हेलो फ्रेंड, आज मैं फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। एक न्यू अपडेट लेकर आया हूँ उन स्टूडेंटों के लिए जो स्टूडेंट पैरामेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं। हाँ, ऐसे स्टूडेंट जो मेडिकल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या मेडिकल कोर्सेज करना चाहते हैं या मेडिकल डिप्लोमा करना चाहते हैं, उन स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो बड़ी ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने एक ऑफिशियल नोटिस लॉन्च किया है, जिसे हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इस ऑफिशियल नोटिस को हम वीडियो के लास्ट में भी देख सकते हैं और वीडियो के स्टार्टिंग में भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने पैरामेडिकल के कौन कौन से कोर्सेस लॉन्च किए हैं और कौन कौन से स्टूडेंट, किस क्लास के स्टूडेंट इन पैरामेडिकल कोर्सेज को पढ़ सकते हैं, उनकी क्या एज होना चाहिए, उनकी क्या परसेंटेज होना चाहिए, कितनी एप्लीकेशन फ़ीस होगी। तो ऐसा मान के चलिए कि ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंटों के लिए जिन स्टूडेंटों का अभी तक कहीं पर भी एडमिशन नहीं हुआ है या जो एडमिशन को लेकर बैठे हुए हैं। तो उन स्टूडेंटों के लिए ये उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है पैरामेडिकल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंटों के लिए या मेडिकल कोर्सेज करने वाले स्टूडेंटों के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि ये पैरामेडिकल कौन कौन से पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने लॉन्च किए हैं। यानी कि जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं उनको हम देखते हैं कौन कौन से मेडिकल कोर्सेज हैं, क्या क्राइटेरिया है, कौन किस फील्ड के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसा कि हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने 16 डिप्लोमे लॉन्च किए हैं। ये देख पा रहे हैं हम 16 टोटल 1 से लेकर 16 डिप्लोमे लॉन्च किए हैं। तो इन डिप्लोमा की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है आज मेडिकल फील्ड में। आज हम देख पा रहे हैं कि हर जगह मेडिकल फील्ड की रिक्वायरमेंट है। यानी कि मेडिकल फील्ड में कहीं पर भी आप जाइए, आप बेरोज़गार नहीं रह सकते हैं, आपको कहीं ना कहीं जॉब ज़रूर मिलेगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने ये 16 डिप्लोमे, कौन कौन से डिप्लोमे हैं, इनकी फ़ीस क्या है, कहाँ कितनी सीट हैं, इसको हम देखते हैं। तो हम जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि प्रशिक्षण का नाम यानी कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत सारी लैब्स हमारे चारों ओर खुली हुई हैं। हमारे घर के, हमारे शहर में, हमारे इस गांव में, जगह जगह हमारे हॉस्पिटल के आसपास जो है लैब टेक्नीशियन यानी कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन यानी कि बहुत सारी लैब खुली हुई हैं, जहाँ पर हम अपना ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, जहाँ पर हम अपने डेंगू, टाइफाइड और मलेरिया के टेस्ट कराते हैं। CBC टेस्ट होता है, LFT टेस्ट होता है, CFT टेस्ट होता है, यानी कि बहुत सारे ब्लड टेस्ट होते हैं। ये सारे के सारे ब्लड टेस्ट कौन करता है? हमारे लैब टेक्नीशियन करते हैं। जो हमारी पैथोलॉजी खुली हुई है हमारे घर के आसपास, हमारे शहर में, हमारे गांव में, ये सारी की सारी ब्लड टेस्ट जांच जो होती हैं ये हमारे लैब टेक्नीशियन करते हैं। डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, इसकी डिग्री भी होती है, लेकिन अभी जो है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने 2 ईयर शॉर्ट टर्म डिप्लोमा लॉन्च किए हैं। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा चांस है और इसकी फ़ीस बहुत कम है। यानी कि ये मानिए कि अगर आप ये डिप्लोमा कर रहे हैं, ये डिप्लोमा जितने भी यहाँ पे दे रखे हैं, इन डिप्लोमा की कहीं पर भी आप एडमिशन लेने जाएंगे किसी स्टेट यूनिवर्सिटी में, तो ये मान के चलिए कि इनकी फ़ीस 50 से 60 हज़ार रुपये होती है। तो ये कोर्सेज जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने जो लॉन्च किए हैं, इनकी फ़ीस बहुत ही कम है। जैसे कि हम स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सारे के सारे डिप्लोमा जो दे रखे हैं, सबकी जो फ़ीस दे रखी है इसमें 24,000 यानी कि 24,000 रुपये फ़ीस है। यानी कि इससे ज़्यादा आपको कोई भी फीस पे नहीं करना होगी। और हाँ, ख़ास बात ये भी है, आपको जो हॉस्टल अलॉट होगा उसकी फ़ीस भी बहुत कम है। यानी कि रहने की फ़ीस भी बहुत कम होगी और खाने की फ़ीस भी बहुत कम होगी। तो ऐसा मान के चलिए कि जो स्टूडेंट फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं या ऐसे स्टूडेंट जो पैसे की कमी की वजह से पढ़ नहीं सकते या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों के लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस है इन डिप्लोमा करने के लिए और अपना करियर मेडिकल सेक्टर में बनाने के लिए। तो चलिए मैं उन स्टूडेंटों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ जो स्टूडेंट फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, वो स्टूडेंट इन डिप्लोमा को करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं, एक अच्छा करियर बना सकते हैं, मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके बारे में, हम देखते हैं कौन कैसा क्या डिप्लोमा है, तो उसी पे हम डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जितनी भी हमारे शहर में, गांव में, हॉस्पिटल के आसपास जो भी हमारी लैब खुली हुई है, यानी कि जहाँ पे हम ब्लड टेस्ट कराने जाते हैं, ब्लड ग्रुप चेक कराते हैं,
टाइफाइड की जांच कराते हैं, डेंगू की जांच कराते हैं, मलेरिया की जांच कराते हैं, सीबीसी जांच कराते हैं, एलएफटी जांच कराते हैं, ब्लड की कमी है या नहीं है। ये सारी तरह की जितनी भी जांच होती हैं, सारी की सारी जांच जो है हमारी लैब पैथोलॉजी में होती हैं। इन जांचों को कौन करता है? लैब टेक्नीशियन करता है, यानी कि डिप्लोमे वाले भी करते हैं और डिग्री होल्डर भी करते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोमा कोर्सेज़ की हम बात कर रहे हैं। चलिए अब हम दूसरा कोर्सेज देखते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। डिप्लोमा इन फार्मेसी इस टाइम पे सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट बन चुकी है, यानी कि कोई भी डॉक्टर विथाउट फार्मासिस्ट के कंप्लीट नहीं है। यानी कि किसी भी डॉक्टर को अगर डॉक्टरी करना है तो वो बिना फार्मासिस्ट के कंप्लीट नहीं माना जाएगा। यानी कि सारी की सारी मेडिसिन की नॉलेज फार्मासिस्ट को होती है। और फार्मासिस्ट कौन होता है? डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले एक बहुत ही अच्छे फार्मासिस्ट होते हैं। ये शॉर्ट टर्म डिप्लोमा है, ठीक। आप डिग्री भी कर सकते हैं, बी फार्मा भी होता है, ये डी फार्मा की बात चल रही है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। तो ये शॉर्ट टर्म डिप्लोमा है, बहुत कम फीस है। जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं आप, 24,000 रुपये फीस है। यानी कि बहुत ही कम फीस में आप डिप्लोमा इन फार्मेसी कर सकते हैं। अगर आप किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में जाएंगे गवर्नमेंट में, वहाँ पर भी इसकी फ़ीस अराउंड 60,000 प्लस अराउंड फीस है इसकी प्रति पर ईयर। यानी कि इसमें जो पर ईयर फीस दिखा रहा है ये 24,000 पर ईयर दिखा रहा है। यानी कि जो हम देख पा रहे हैं कि 24,000 पर ईयर, यानी 24,000 पर ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी। यानी कि सारे कोर्सेज की इन्होंने 24,000 फिक्स की है। ये बहुत ही कम फीस है उन स्टूडेंटों के लिए जो स्टूडेंट फाइनेंशियली प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा चांस है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और ख़ास बात ये देखिए कि डिप्लोमा इन फार्मेसी, यानी कि आप डिप्लोमा इन फार्मेसी करके आप खुद का मेडिकल भी खोल सकते हैं, आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप जो है रेलवे में वैकेंसी निकलती है उसमें भी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, आप आर्मी में वैकेंसी निकलती है आर्मी में भी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट में जो फार्मासिस्ट की वैकेंसी निकलती है उसमें भी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, सिविल हॉस्पिटल में भी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, मेडिकल कॉलेज में भी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं, गांव में जो समुदाय केंद्र है उसमें भी आप फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ये मान के चलिए कि मेडिकल फील्ड में तो जॉब ही जॉब है, कहीं पर भी आप जॉब के लिए भटकना नहीं होगा। आपको नॉलेज लेना है और आपको जॉब लेना है, बस इतना दिमाग में रखिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा इन फार्मेसी करने की। और ये सारे के सारे कोर्सेज एक अच्छी कोर्सेज हैं, अच्छी कोर्सेज के साथ साथ ये गवर्नमेंट कॉलेज के थ्रू आपको कराए जा रहे हैं। और जो कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो प्राइवेट कॉलेज के थ्रू हैं, तो वो भी कोर्सेज गवर्नमेंट के ही इक्वल हैं। उनकी रैंक जो है उन कॉलेजों की उनकी गवर्नमेंट के इक्वल ही है। तो ख़ास बात यह है कि पैरामेडिकल वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनको जॉब के तो बहुत ही अच्छे चांस है, बहुत ही अच्छे चांस हैं। उनके लिए अलग से वैकेंसी निकल रही है, अलग से जॉब निकल रही है। इन्हीं को पहले लिया जाता है, वैकेंसी निकलती है जब जॉब निकलती है। तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड डिप्लोमा कौन सा है। तो डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन। हाँ, एक्सरे टेक्नीशियन सभी लोग जानते हैं कि हमारे आसपास जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर एक्सरे किया जाता है। तो ये सारे के सारे एक्सरे वगैरह जो हैं वो एक्सरे टेक्नीशियन करता है। तो ये डिप्लोमा वाले भी एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं। खास बात ये देखिए कि ये डिप्लोमा भी होता है, डिग्री भी होती है। तो डिप्लोमा यानी कि 2 ईयर शॉर्ट टर्म डिप्लोमा है। आप शॉर्ट टर्म डिप्लोमा करके एक कम पैसे में एक एक्सरे टेक्नीशियन बन सकते हैं। आप बेहतर सैलरी के उठा सकते हैं, आप अपना खुद की लैब खोल सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं, कहीं कोई बाउंडेशन नहीं है। बहुत ही अच्छी फील्ड है, मेडिकल फील्ड बहुत ही अच्छी फील्ड मानी जा रही है इस टाइम पे। चलिए हम देखते हैं फोर्थ डिप्लोमा कौन सा है। फोर्थ डिप्लोमा इन रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। ये भी रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन है कि एक्सरे की तरह ही होता है। ये भी बहुत ही अच्छी ब्रांच है रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन। इसमें भी आप शॉर्ट टर्म 2 ईयर का डिप्लोमा करके आप बहुत ही अच्छे रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन बन सकते हैं। अब देखिए आप 5th नंबर पे जो डिप्लोमा दिया है, तो डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। ये भी बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। इसमें भी आपको लैब में ही रहना होता है। इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन तमाम तरह की टेक्निक होती हैं, उन टेक्निक के थ्रू ब्लड का ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। तो आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन में बन सकते हैं। अब देखिए 6 डिप्लोमा सिटी स्कैन, यानी कि आप 6 नंबर पे आप देख पा रहे हैं कि सिटी स्कैन। ये भी बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा है। यानी कि इस टाइम पे जब भी आप डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी कुछ भी बात आ रही है, डॉक्टर ये तो आपको ब्लड टेस्ट करेगा या फिर एक्सरे लिखेगा या सिटी स्कैन लिखेगा। यानी कि ये कॉमन बात हो चुकी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अभी तक
एडमिशन कहीं नहीं ले पाए हैं, तो उन स्टूडेंटों के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन चांस है। तो चलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो अभी तक कहीं पर एडमिशन नहीं ले पाए हैं स्टूडेंट, वो स्टूडेंट इसमें जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए। जो डिप्लोमा इन सिटी स्कैन आप समझ चुके हैं, अब देखते हैं 7 नंबर पे डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन। ये भाई कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन यानी कि हार्ट से रिलेटेड है। जितने भी हमारे कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं उनके साथ हम रहकर कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन बन सकते हैं, यानी कि ये एक डिप्लोमा है। डिप्लोमा के बाद हमें एक अच्छी जॉब मिल सकती है। कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ हम रह सकते हैं, हार्ट के बारे में जान सकते हैं, हार्ट की पूरी डिटेल हम पढ़ सकते हैं, उसका एक उसकी ईसीजी वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। यानी कि 2 ईयर डिप्लोमा के साथ हम एक अच्छी नॉलेज ले सकते हैं, अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो यहाँ देखिए हम कार्डियोलॉजिस्ट भी बन सकते हैं, यानी कि कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन भी बन सकते हैं हम। अब देखिए 8 नंबर का जो डिप्लोमा हम देख पा रहे हैं, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन इस टाइम पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो किडनी के पेशेंट हैं। और किडनी के पेशेंट का ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि उनका डायलिसिस हो रहा है, तो डायलिसिस टेक्नीशियन ही किडनी के पेशेंट का डायलिसिस कर रहे हैं। तो यानी कि आप खुद का भी प्राइवेट डायलिसिस सेंटर खोल सकते हैं, आप डायलिसिस टेक्नीशियन बन सकते हैं, या फिर कहीं पर भी किसी भी हॉस्पिटल में आप डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट पर जा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है डायलिसिस टेक्नीशियन। इस टाइम पे बहुत ही डिमांड है डायलिसिस टेक्नीशियन की। अब देखिए 9th नंबर का डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर सेंटर। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो इमरजेंसी होता है, इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर सेंटर टेक्नीशियन, यानी कि जो इमरजेंसी सेंटर होते हैं उनके सभी डॉक्टर भी अलग होते हैं, पूरा स्टाफ भी अलग होता है। तो यानी कि सब कुछ अलग होता है। जैसे आईसीयू का स्टाफ अलग होता है, उसी तरह से इमरजेंसी का ही स्टाफ अलग होता है, डॉक्टर अलग होते हैं, सब कुछ अलग होता है, मेडिसिन भी अलग होती है। तो उसी तरह से इन लोगों ने डिप्लोमा इन इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर सेंटर की जॉब निकाली हुई है। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये डिप्लोमा करके आप इमरजेंसी एंड ट्रामा केयर सेंटर में टेक्नीशियन बन सकते हैं, बहुत ही अच्छी सैलरी उठा सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोर्सेस है ये, इसकी भी बहुत ही डिमांड है। चलिए हम देखते हैं 10 नंबर पे जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन। एमआरआई टेक्नीशियन जस्ट एक्सरे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, उसी तरह का ये डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन एमआरआई टेक्नीशियन। तो ये भी आजकल बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा है। ऑलमोस्ट डॉक्टर इसको एमआरआई के फॉर्म में लिख देते हैं टेस्ट करने के लिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है। और सारे कोर्सेज की फ़ीस, खास बात यह है कि 24,000 है, यानी कि इसको बहुत ही आसानी से भरा जा सकता है। और इसमें स्कॉलर भी आता है, ऐसा नहीं है कि स्कॉलर नहीं आएगा, स्कॉलर भी आएगा। स्कॉलर आने के बाद आपकी सारी फीस वापस होगी, और 6 से 7 हज़ार रुपये आपको स्कॉलर भी आता है। तो अभी स्कॉलर को होल्ड पर रखकर आप फीस पे ध्यान दीजिए कि हमें इतनी फ़ीस पे करना होगी। बहुत ही कम फीस है, आप इस फीस को करके बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं, मेडिकल फील्ड में आप जा सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन स्टूडेंटों के लिए जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, या इतनी फ़ीस नहीं है उनके पास देने के लिए कि जो मेडिकल फील्ड में जा सके। तो उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 24,000 कहीं से भी अरेंज करके ये 2 ईयर डिप्लोमा में कर सकते हैं। चलिए एमआरआई टेक्नीशियन हो गया। अब हम देखते हैं कि डिप्लोमा इन ओटी टेक्नीशियन यानी कि ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर के साथ हेल्प करते हैं, वो ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बोले जाते हैं। यानी कि ये 2 ईयर डिप्लोमा करके आप एक सर्जरी डॉक्टर के साथ ओटी में जा सकते हैं, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन बन सकते हैं। और बहुत ही ज़्यादा डिमांड है इस टाइम पे, सभी हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो रहे हैं। प्रेगनेंसी में भी आप ओपी टेक्नीशियन बन सकते हैं, प्रेगनेंसी के केस में भी आप हर फील्ड में, यानी कि बर्न वार्ड में अलग ओटी ऑपरेशन थिएटर होता है, और हड्डी वार्ड में अलग ऑपरेशन थिएटर होता है। ये मान के चलिए कि हर वार्ड में ऑपरेशन थिएटर होता है। आई वार्ड में भी आपका ऑपरेशन थिएटर होता है, गैस्ट्रोलॉजिस्ट में भी आपका ऑपरेशन थिएटर होता है। यानी कि कार्डियोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं उनका ऑपरेशन थिएटर भी अलग होता है। यानी कि बहुत ज़्यादा डिमांड है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की। ये मान के चलिए कि ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉपुलर डिप्लोमा है। अब हम देखते हैं 12 नंबर पे जो डिप्लोमा दे रखा है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री में हम आई से रिलेटेड हम स्टडी करते हैं, और आई डॉक्टर के साथ हम उनकी हेल्प करते हैं और मशीनों को ऑपरेट करते हैं।
तो ये आई टेस्ट वाले डिप्लोमा हैं, तो ये भी बहुत ही अच्छा पॉपुलर डिप्लोमा है। इसमें आप अपना खुद का आई टेस्ट सेंटर खोल सकते हैं या फिर किसी डॉक्टर के साथ हम रहकर उसकी हेल्प करके एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। ये 12 नंबर पे जो दिखा रखा है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री। अब 13 नंबर पे हम देख सकते हैं डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी भी इस टाइम पे सबसे ज़्यादा पॉपुलर डिप्लोमा माना जा रहा है। यानी कि फिजियोथेरेपी में हम किसी की बोन फ्रैक्चर होती है तो वो फ्रैक्चर होने के बाद अगर बोन हल्की सी ट्विस्ट हो जाती है तो उसको फिजियोथेरेपी डॉक्टर ही उसे सीधा करते हैं। तो फिजियोथेरेपी टेक्नीशियन भी हम यहाँ बन सकते हैं। फिजियोथेरेपी डॉक्टर के साथ हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जॉब पा सकते हैं। बहुत ही जगह इन डिप्लोमा की डिमांड है। फिजियोथेरेपी बहुत ही अच्छा डिप्लोमा माना जा रहा है इस टाइम पे, बहुत ही अच्छा कोर्सेस माना जा रहा है इस टाइम पे। चलिए हम देखते हैं 40 नंबर पे डिप्लोमा इन सैनिटाइजेशन। तो सैनिटाइजेशन से जैसे हम समझ पा रहे हैं कि जब से कोविड आया है ये न्यू डिप्लोमा लॉन्च किया है गवर्नमेंट ने। तो ये भी बहुत ही अच्छा डिप्लोमा है सैनिटाइजेशन का। इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, गवर्नमेंट जॉब भी मिलती है इसमें। तो बहुत ही अच्छी जॉब पा सकते हैं हम डिप्लोमा इन सैनिटाइजेशन करके। अब देखते हैं 50 नंबर पे हम दे रखा है डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन। डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, यानी कि इस चीज़ को हमें अच्छी तरह समझना होगा कि एनेस्थीसिया किसे बोलते हैं और क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन किसे बोलते हैं। तो ये 50 नंबर पे जो डिप्लोमा दे रखा है ये बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा है। सभी लोग जानते हैं कि बेहोशी वाले डॉक्टर अलग होते हैं। कभी भी सर्जरी होती है, कहीं पर भी ऑपरेशन होता है तो हमें बेहोशी वाले डॉक्टर को हमें अलग से बुलाना होता है, उन्हीं को हम एनेस्थीसिया बोलते हैं। यानी कि किसी पेशेंट को हमें बेहोश करना है तो उसे एनेस्थीसिया बोलते हैं। एनेस्थीसिया के डॉक्टर अलग से आते हैं। अब एनेस्थीसिया के डॉक्टर जो होंगे उन्हीं के साथ आप काम करेंगे, उन्हीं के साथ आप वर्क करेंगे, उन्हीं के साथ आप सारी सब कुछ करेंगे। यानी कि आप किसी भी पेशेंट की अगर हार्ट की सर्जरी कर रहे हैं, लीवर की सर्जरी कर रहे हैं या ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं, जितनी भी मेजर सर्जरी होती है उसमें जो है एनेस्थीसिया डॉक्टर आता ही आता है। यानी कि बेहोश करने वाला डॉक्टर आता ही आता है। तो उसी के साथ आप हेल्प करेंगे, उसकी हेल्प करेंगे, वो आपको सैलरी पे करेगा, एक जॉब देगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा वर्क है ये। मेडिकल फील्ड में जाने के लिए ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन भी आप बन सकते हैं। एक 2 ईयर शॉर्ट टर्म डिप्लोमा करके मेडिकल फील्ड में आ सकते हैं आप। चलिए अब हम देखते हैं कि जैसे कि हाँ एक बात और, एनेस्थीसिया जो होता है यानी कि बेहोशी करने वाले डॉक्टर होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है जनरल एनेस्थीसिया और एक होता है लोकल एनेस्थीसिया। तो जहाँ पर माइनर सर्जरी होती है तो वहाँ पर लोकल एनेस्थीसिया हमको दिया जाता है। यानी कि उसी एरिया को ही वो क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा। वहाँ पे कोई सेंसिटाइजेशन नहीं होगा, वहाँ पे कोई पल्स से कंडक्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर उतना एरिया पूरा हमारा न्यूट्रल हो जाता है, वहाँ कुछ एक्टिविटी हमें पता नहीं चलती। और एक होता है जनरल एनेस्थीसिया। जनरल एनेस्थीसिया हम माइनर मेजर सर्जरी में देते हैं, जो हमारी जैसे हार्ट की सर्जरी हो रही है, ब्रेन की सर्जरी हो रही है और हमारे लीवर की सर्जरी हो रही है, किडनी की सर्जरी होती है। यानी कि मेजर सर्जरी में हम जनरल एनेस्थीसिया यूज करते हैं और माइनर सर्जरी में हम लोकल एनेस्थीसिया यूज करते हैं। तो हम देखते हैं 16 नंबर का डिप्लोमा जो हम देख पा रहे हैं, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन। ये तो बहुत ही पॉपुलर डिप्लोमा है। सभी जानते हैं कि ऑर्थोपेडिक किसे बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक हम उन्हें बोलते हैं जो हड्डी वाले डॉक्टर होते हैं, उन्हें ऑर्थोपेडिक बोलते हैं। तो डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक एंड प्लास्टर टेक्नीशियन। प्लास्टर का मतलब कि किसी की बोन फ्रैक्चर हो गई तो उसे हम प्लास्टर बांधना है तो उसके हम टेक्नीशियन बन सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छे डिप्लोमे दे रखे हैं। यानी कि हड्डी वाले डॉक्टर के साथ आप बहुत सारे सेंटर खुले हुए हैं, बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल खुले हुए हैं जहाँ पर हड्डी वाले डॉक्टर बैठते हैं। हम उनके साथ भी रहकर जॉब कर सकते हैं, उनसे एक अच्छी जॉब पा सकते हैं। या फिर आप खुद का ही एक प्लास्टर सेंटर खोल सकते हैं जहाँ पर लोग फ्रैक्चर आते हैं तो उनको आपको उनको प्लास्टर बांधना होता है, उनको हैंडल करना होता है। तो ये बहुत ही अच्छे डिप्लोमा हैं। आप इन डिप्लोमा को करके जॉब के लिए जहाँ वहाँ नहीं भटक सकते हैं। आप बेहतर है इन डिप्लोमा को कीजिए। इन डिप्लोमा करने के बाद गवर्नमेंट जॉब भी है, प्राइवेट जॉब भी है और खुद का ही हम लोग सेंटर खोल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब कि हम खुद का ही कुछ नहीं कर सकते। तो यानी कि खुद का भी हम सेंटर खोल सकते हैं, हम गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और आने वाले टाइम में तो ये डिप्लोमा तो बहुत ही खास माने जाएंगे। और सबसे खास बात ये है कि इन डिप्लोमा करने के लिए कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको नहीं देना है। सबसे खास बात यही है कि ये जो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने ये 16 डिप्लोमा लॉन्च किए हैं, इन डिप्लोमा में एडमिशन लेने के लिए
आपको कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना होगा, मतलब विथआउट एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका एडमिशन होगा। बट एडमिशन किस बेस पे होगा ये जान लीजिए कि आपको जो एडमिशन होगा आपके 12th की मार्क की मेरिट बनेगी, उस मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। यानी कि जिसकी जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उसको पहले एडमिशन दिया जाएगा, जिसकी जितनी कम परसेंटेज होगी उसको उतना ही लेट एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि वो सीट पे डिपेंड करता है कि कितनी सीटें हैं, कितना क्या है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन में 990 सीट हैं। यानी कि अभी तक देख पा रहे हैं सबसे ज़्यादा जो है लैब टेक्नीशियन की ही 990 जो है सीट हैं। और इसमें देख पा रहे हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी में 300 सीटें, यानी कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी कि फार्मासिस्ट बनने की, लैब टेक्नीशियन बनने की। और डिप्लोमा इन एक्स-रे टेक्नीशियन 729 जो सीट दे रखी हैं, यानी कि बहुत सारी यहाँ पे सीट दे रखी हैं। जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें हैं और ये प्राइवेट कॉलेज की कुछ सीटें हैं। तो ऐसा मान के चलिए कि जिसकी 70+ अगर परसेंटेज है तो उसको एडमिशन आसानी से मिल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है, कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। मेरिट बंदी है, मेरिट बनेगी, मेरिट के बेस पे आपका एडमिशन होगा। चलिए इसको भी हम आगे देखते हैं। और हाँ, ख़ास बात ये देखते हैं कि कोई भी फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म आपको अगर भरना है तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे दे रखी है। ये देखिए आप, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। या इस वेबसाइट पे जाकर इस वेबसाइट पर ही जाके आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है और किसी साइट पर नहीं जाना है। बहुत सारी फेक साइट चल रही हैं, गूगल पर भी बहुत सारी जगह जो है फेक साइट चल रही है। तो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही जाना है। एक ये साइट दे रखी है, एक ये ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है, तो इस बात को ध्यान रखिए। अब हम देख लेते हैं इसकी लास्ट डेट क्या है, इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है। तो लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन अप टू 25/10/2022, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपको फिलअप करना है, उसकी लास्ट डेट जो दे रखी है वो 25 अक्टूबर दे रखी है। यानी कि ये डेट पहले कितनी थी, 15 अक्टूबर थी। अब इसी डेट को एक्सटेंड करके 25 अक्टूबर कर दिया है। यानी कि आपको एक और गोल्डन चांस मिला है फॉर्म फिलअप करने का। तो आपके पास चांस है, जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। और देखिए कि लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन फीस सबमिट, यानी कि आपको जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है उसकी डेट भी 25 अक्टूबर दे रखी है और आपको फीस सबमिट करने की भी 25 अक्टूबर दे रखी है। यानी कि 25 अक्टूबर तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और 25 अक्टूबर तक ही आप ऑनलाइन फीस सबमिट कर सकते हैं। और देखिए जैसे कि यहाँ पे 11:59 पर ही आपकी साइट काम करेगी, उसके बाद साइट काम नहीं करेगी। आप कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, कोई पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान दीजिए। 11:59 पे आपको आपकी साइट काम करेगी। 25 अक्टूबर तक ही ये साइट काम करेगी। 25 अक्टूबर के बाद क्या सिचुएशन है, डज नॉट मैटर। अभी आपको एक गोल्डन चांस मिला है, 10 दिन के लिए ये साइट एक्सटेंडेड कर दी गई है। तो इस बात पे ध्यान दीजिए और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। चलिए हम देखते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या लग रहा है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे सब कुछ दे रखा है। तो इसमें दे रखा है जैसे कि ये जो है बायो और मैथ दोनों तरह के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो 11th-12th बायो से किए हैं या मैथ से किए हैं, वो दोनों तरह के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। हम देख पा रहे हैं कि प्रवेश केवल विज्ञान वर्ग, फिजिक्स विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित, यानी कि मैथ और बायो दोनों फील्ड के स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं। सबसे खास बात तो यही है कि मैथ वालों के लिए भी ये अपॉर्चुनिटी दे रखी है। तो मैथ वाले भी परेशान ना हो कि भाई हम मेडिकल सेक्टर में नहीं जा सकते हैं, मेडिकल फील्ड में नहीं जा सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी ने ये मैथ वालों के लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, बहुत ही अच्छा गोल्डन चांस दिया है। तो खास बात यही है कि बायो वालों के साथ साथ मैथ वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई प्रवेश परीक्षा या साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, यानी कि इसमें कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होना है। विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपको एडमिशन दिया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब देखिए एडमिशन आपका होगा कैसे। एडमिशन आपका जो है 11th-12th की जो 12th की आपकी परसेंटेज है उसकी मेरिट बनेगी, उसकी मेरिट बनेगी उस पर जो मेरिट लिस्ट आएगी उसमें जिसकी जो परसेंटेज होगी उसी हिसाब से उसको एडमिशन दिया जाएगा।
अब आगे आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10 एंड 12 प्राप्तांक प्रतिशत नॉर्मलाइजेशन के आधार पर युक्त सूची मेरिट लिस्ट के अनुसार होगी। यानी कि आपको जो एडमिशन दिया जाएगा वो मेरिट लिस्ट जनरेट होगी, उसके अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आपको मेरिट लिस्ट में जितनी परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका नाम आएगा, जितनी परसेंटेज आएगी आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रवेश दिया जाएगा, यानी कि एडमिशन दिया जाएगा। और नेक्स्ट देखते हैं कि उत्तर प्रदेश निर्धारित आरक्षण के नियमों का पालन किया जाएगा। यानी कि जो SC ST वगैरह जो भी हैं उनको आरक्षण जो भी मिलता है उनको उस पर उनको रिजर्वेशन उनका रहता ही हमेशा से, तो उनको दिया जाएगा। वो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये सारी की सारी प्रोसेस जो है ऑनलाइन होगी, यानी कि आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका अगर लिस्ट में नाम आता है, आपको एडमिशन मिलता है, तो सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन होगी, यानी कि आपकी काउंसलिंग भी ऑनलाइन होगी। वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे, आपकी जीमेल पे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाएगी। खास बात यह है कि आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट को चेक करते रहना है जब तक कि आपका एडमिशन ना हो जाए। इस बात का ध्यान देना है, आपको उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट को चेक करते रहना है एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने के बाद। तो इस बात को ध्यान दीजिए, फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड काउंसलिंग होगी, थर्ड काउंसलिंग होगी, तो इस वजह से आप उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की साइट को चेक करते रहिए। कहीं ना कहीं आपका नाम आएगा, हालांकि आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, लेकिन फिर भी आप साइट को चेक करते रहिए। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें जो मार्क भर रहे हैं वो अच्छे से भरें, देख के भरें। कहीं अगर कोई गलती होती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? वो स्टूडेंट खुद होगा। यानी कि बाद में उसको कोई भी उसको कुछ डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा, उसको कोई भी उसकी त्रुटि पे माफ़ी नहीं होगी, यानी कि उसका एडमिशन उसको कैंसिल किया जाएगा। तो इस बात पे ध्यान दीजिए कि जितने भी स्टूडेंट हैं अपने 10th एंड 12th की सारा जो डाटा भर रहे हैं वो अच्छे से भरें, कहीं कोई गलती ना हो सकता है कि डेट एक्सटेंडेड भी ना हो, ठीक, और करेक्शन डेट भी ना दें वो, क्योंकि 10 दिन के लिए उन्होंने डेट एक्सटेंड की है। तो इस बात का ध्यान दीजिए। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि हाँ, इसकी एप्लीकेशन फ़ीस जो दे रखी है 1000 रुपये है, यानी कि जो नॉन रिफंडेबल है, यानी कि आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे एडमिशन लेने के लिए उसकी जो है 1000 रुपये है। ये सभी के लिए, SC ST OBC जनरल सभी के लिए यही फीस रखी है। तो ये यहाँ पर बहुत ही कॉमन बात है कि सभी के लिए इन्होंने 1000 रुपये सभी के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रखी है। अच्छी बात है, सभी के लिए कॉमन कर दिए इन लोगों ने यहाँ पे। तो चलिए आगे हम देखते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट दे रखी है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं कुछ गलत हो गया है या फिर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो ये एक हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। आप इसमें 11 AM to 4 PM तक आप कर सकते हैं कॉल, यानी कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 11 AM to 5 PM, ठीक। तो इस बात का ध्यान दीजिए, आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आ रही है, कोई भी चीज़ इंक्वायरी करना है, पूछना है, तो आप इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट इस पे नंबर पे बात होगी, आप जो चाहें वो इंक्वायरी कर सकते हैं, जैसा चाहें, जो चाहें, जब चाहें तब पूछ सकते हैं। टाइम का ध्यान दीजिए, ये टाइम है, इस टाइम में आप कॉल कर सकते हैं। तो आई होप हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। तो सभी स्टूडेंटों से या सभी दोस्तों से, जो ऐसे स्टूडेंट हैं या ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दी है, जिनको एडमिशन नहीं मिला है, इस वजह से पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो उन स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि इस फॉर्म को फिलअप कीजिए। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत ही अच्छा चांस है मेडिकल फील्ड में जाने का। बहुत ही अच्छे डिप्लोमे दे रखे हैं लोगों ने, बहुत ही अच्छे डिप्लोमे हैं। ये मान के चलिए कि इन डिप्लोमा की डिमांड तो हर फील्ड में ही है, और ये 16 डिप्लोमे आपको जाने पहचाने भी लग रहे होंगे। आप जब मेडिकल सेक्टर में जाएंगे, मेडिकल फील्ड में जाएंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इस तरह के डिप्लोमे की सेंटर मिलेंगे, या लैब टेक्नीशियन मिलेगा, यानी कि पैथोलॉजी मिलेगी, एक्सरे वगैरह होते हैं, MRI वगैरह होता है, CT स्कैन होता है, कार्डियोलॉजी से रिलेटेड ECG होती है, MRI होती है, तमाम तरह के ये सब होते हैं। ये हॉस्पिटल से ही रिलेटेड है, कोई नई बात नहीं है, बट लोगों को मालूम नहीं है। तो इस बात का ध्यान दीजिए, और सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ऐसे स्टूडेंट या ऐसे हमारे दोस्त जो अभी बैठे हुए हैं, कहीं एडमिशन नहीं हुआ है, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर पाएँ, इस फॉर्म को फिलअप करके आगे अपना एडमिशन ले पाएँ और अपना कैरियर मेडिकल फील्ड में बना पाएँ। इस
फॉर्म को ऐसा नहीं है कि 11th-12th वाले ही भर सकते हैं, इसको जो है जो ग्रेजुएशन कर सकता है वो भी कर सकता है। यानी कि एज क्राइटेरिया जो दे रखे हैं लोगों ने 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 17 ईयर से कम नहीं होना चाहिए। आप 70 ईयर से कितने भी ऊपर हों आपका एडमिशन लिया जाएगा। अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो एडमिशन ऐसा नहीं है कि बीएससी वाले नहीं ले सकते, बीएससी वाले ले सकते हैं, बट वो अप्लाई किस कंडीशन पे करेंगे, 12th की मार्कशीट की बेस पर ही उनका एडमिशन होगा। मेरिट लिस्ट उनकी जो बनेगी 12th में जो उनकी परसेंटेज थी उसी परसेंटेज पे ही उनको एडमिशन दिया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए। बीएससी वाले जो अभी बीएससी कर चुके हैं या फिर जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जिनको कहीं आगे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि अब आगे क्या किया जाए, जॉब मिलना है या नहीं मिलना है, कैसे मिलेगी, कब मिलेगी, तो वो स्टूडेंट इन शॉर्ट टर्म डिप्लोमा को करके मेडिकल फील्ड में जा सकते हैं, वो भी अपना करियर बना सकते हैं। तो आई होप हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि सभी स्टूडेंट इसका फॉर्म फिलअप कर सकें और अपना करियर फिक्स कर सकें, अपना एडमिशन ले सकें। तो आई होप हमारी ये वीडियो समझ आई होगी। प्लीज़ हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इसी तरह की और भी वीडियो आपके पास ला सकें, आपके लिए ला सकें, बहुत सारी अपडेट ला सकें। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर इस एडमिशन को लेने में, इस फॉर्म को भरने में कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हमको कमेंट कर सकते हैं आप। हमसे हेल्प, जो भी हेल्प बनेगी हम वो हेल्प करेंगे। हमसे आप जिस तरह की हेल्प चाहेंगे हम उस तरह की हेल्प कर सकते हैं। तो सभी स्टूडेंटों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और जो हेल्प चाहिए वो हम हेल्प भी देंगे। आप कमेंट करके हमसे जो चाहें वो पूछ सकते हैं, हम सभी तरह की हेल्प करेंगे। काउंसलिंग में भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए आज की ये वीडियो हम यहीं पर ओवर करते हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके पास और भी ला सकें और आपके लिए नई नई अपडेट ला सकें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।